सभी होमीज का स्वागत है द बिगनिंग आफ्टर द एंड में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा वीरियन की पास्ट लाइफ और साथ ही साथ रीनिया आर्ट को उसके फ्यूचर के बारे में कुछ बताने वाली है। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं आर्ट बहुत ही हैरानी से पूछता है मेरा फ्यूचर, लेकिन आखिर क्यों? रीनिया कहती है अगर मैं सच कहूँ तो जब मैं तुमसे मिली भी नहीं थी उससे भी पहले मुझे तुम्हारे फ्यूचर की झलकें आ रही थी। मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि पर्टिकुलरली मुझे एक ही इंसान का बार बार फ्यूचर दिखाई दे रहा हो। आर्थर, जैसा कि तुमको पता है ये एरा चेंज हो रहा है और तुम इसके एक बहुत ही जरूरी हिस्से हो। आर्ट कहता है हाँ, लेकिन आखिर मैं ही क्यों? रीनिया कहती है इसका जवाब तो मैं भी नहीं दे सकती। अगर मैं अभी से तुम्हें ज्यादा कुछ बता देती हूँ तो इससे आने वाला रिजल्ट चेंज हो सकता है। आर्ट कहता है आप मेरा फ्यूचर देखने के लिए खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर रही है, क्या इस बारे में वीरियन को पता है? रीनिया कहती है आखिर उसे कैसे पता होगा? वैसे भी मैं काफी लंबी जी चुकी हूँ, इसीलिए मैं अपने बचे हुए टाइम का इस्तेमाल करना चाहती हूँ फ्यूचर का फायदा करके। लेकिन ऐसा लगता है तुम्हारे फ्यूचर को देखकर मैंने कुछ खतरनाक दुश्मन बना लिए हैं। आर्थर, तुम्हें बहुत ही बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुम चाहो कोई सा भी फ्यूचर डिसाइड करो, लेकिन तुम्हें उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें फिलहाल में जितना बता सकती हूँ वो ये है कि तुम्हें एक मेन गोल की जरूरत है। तुम्हारा रास्ता इस बात से डिसाइड होगा कि तुम अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। मैं तुम्हें दो बातें बताना चाहती हूँ जिन्हें कि तुम्हें हमेशा याद रखनी है। पहली, लोग गलत काम किसी अच्छे कारण से करते हैं, और दूसरी बात, कभी जभी सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो कि सेना को लीड कर रहा हो, बल्कि वो सोल्जर होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे माफ करना, लेकिन मैं इतनी बातों के अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं बता सकती। रीनिया की सारी बात सुनकर आर्ट गहरे विचारों में सोचने लग जाता है और इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट होता है एक जंगल में, जहां पर अपन देखते हैं ल्यूकस और चार्ल्स को। ल्यूकस के हाथ में फिलहाल में वो चीज होती है जिसे पीने के बाद मार्कोस की वैसी हालत हो गई थी और उसकी ताकत कहीं गुना ज्यादा बढ़ गई थी। ल्यूकस इन तीन बंदों के ऊपर हंस रहा होता है और इनका मजाक उड़ा रहा होता है कि ये तीनों तो वर्दी भी नहीं है इस ड्रग को लेने के लिए। और इसके बाद जैसे ही ल्यूकस इस ड्रग को पीता है, ल्यूकस भी इसे हैंडल नहीं कर पा रहा होता और उसकी हालत खराब होने लग जाती है। यह देखकर चार्ल्स ल्यूकस के सिर के ऊपर पैर रखता है और कहता है तुम सिर्फ अपनी फैमिली के नाम के पीछे ही उछलते हो, तुम जैसा एक कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा। अगर तुम मर रहे हो तो जल्दी से मर जाओ, हमारा टाइम बर्बाद मत करो। चार्ल्स के इतना कहते ही अपन देखते हैं ल्यूकस के अंदर एक माना का ब्लास्ट होता है, जिस कारण से चार्ल्स उड़ के दूर चला जाता है। ल्यूकस तेजी से चिल्लाने लग जाता है और इसी वक्त अपन ल्यूकस की एक मेमोरी देखते हैं जहां पर उसका बड़ा भाई बेरन ल्यूकस से कह रहा होता है क्या तुम हमेशा ही अपने पेरेंट्स के नाम के ऊपर निर्भर रहोगे और हजारों गोल्ड बर्बाद करते रहोगे ताकि तुम अपनी घटिया बॉडी को ताकतवर बना सको, या फिर कभी तुम खुद से भी कोशिश करोगे या नहीं अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए? प्रेजेंट मोमेंट पे अपन देखते हैं ल्यूकस का बहुत सारा रेड माना रिलीज हो रहा होता है और ल्यूकस हंसने लग जाता है और ल्यूकस अपनी बड़ी हुई भयंकर पावर का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर मौजूद इन तीनों बच्चों को जान से मार देता है। दोस्तों, ये बंदा ल्यूकस शुरुआत से ही अपने ऊपर ड्रग्स और एलिक्सर्स का इस्तेमाल करते हुए आ रहा है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, लेकिन इस बार तो हद ही पार हो चुकी है। इसकी पीठ पर भी सेम वैसे ही मार्क आ चुके हैं डायरेक्टर सिंथिया की तरह। अब फिलहाल में देखने वाली बात यह है क्या ल्यूकस अब आर्ट के बराबर पहुंच चुका है या नहीं। इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट होता है और अपन देखते हैं इन सभी लोगों को होश आ चुका है और ये लोग खाना खा रहे होते हैं। रीनिया टेसिया के सामने एक सामान आगे करती है और कहती है
तुम्हारे ग्रेम्स ने बताया कि तुम्हें ऐसा कुछ चाहिए जिससे कि तुम्हारी बीस्ट विल काबू में रह सके। इस चीज से तुम्हारा काम हो जाएगा। और दोस्तों अपन देखते हैं रीनिया ने टेसिया को एक कड़ा दिया होता है। इसी के साथ अपन देखते हैं इन लोगों का यहाँ से जाने का टाइम हो चुका होता है। इसी कारण से रीनिया यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन कर देती है। इस गेट की मदद से आर्ट और टेसिया डायरेक्ट जायरस एकेडमी में पहुंच जाएंगे। और ये देखकर आर्ट हैरान होता है कि रीनिया के पास खुद का ही एक टेलीपोर्टेशन गेट है। टेसिया और आर्ट गुड बाय कहते हैं और साथ में हेस्टी हाउस में पहुंच जाते हैं। जैसे ही हेस्टी हाउस का गेट ओपन होता है अपन लोग देखते हैं भाई साहब जैस्मिन को। और सिर्फ जैस्मिन ही नहीं, ट्विन हॉर्न्स की पूरी टीम यहीं पर मौजूद होती है। और भाई आखिर कोई मेरे को बताएगा कि ये हेलेन के कान एल्फ की तरह क्यों है? मैंने तो ये पहले नोटिस ही नहीं किए थे। एडम कहता है बच्चे बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है, क्या तुम इस भालू के अंदर कोई चेंज नोटिस कर पा रहे हो? इतने में आर्ट की नजर डर्डन के बालों के ऊपर पड़ती है। एडम कहता है मुझे तो लगा कि ये मेरी कॉपी कर रहा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसकी इंस्पिरेशन तो तुम हो। इतने में ही यहाँ पर पीछे से एंजिला आ जाती है जो कि फिर से अपने हथियारों का इस्तेमाल करती है और बेचारे आर्ट को दबा देती है। यह देखकर टेसिया को शर्म आ जाती है, लेकिन इतने में ही एंजिला टेसिया को भी गले लगा लेती है और कहती है तुम तो बहुत ही प्यारी एल्फ हो। रे कहता है बस बस अब सभी अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं। जैसे सभी लोग अंदर जाने लगते हैं पीछे से टेसिया कहती है एक्चुअली मैं तो सिर्फ हेलो कहने आई थी, मुझे एकेडमी में बहुत सारा स्टूडेंट काउंसिल का काम है। आर्ट अपने मन में कहता है ग्रेम्स ने मुझे कहा था कि टेसिया के साथ रहने का, क्योंकि आर्टिफैक्ट के कारण से इसकी मैजिक पावर कम हो चुकी है। आर्ट टेसिया से कहता है क्या हुआ, कुछ और भी हुआ है क्या? डायरेक्टर सिंथिया कहती है हाँ मुझे इस आर्टिफैक्ट को डायरेक्टर सिंथिया के हाथों एडजस्ट कराना है और साथ ही साथ लिलिया एकेडमी में काम कर रही है, मेरा यहाँ पर रुक कर एंजॉय करना सही नहीं होगा। और तुम चिंता मत करो, वैसे भी सिर्फ एक ही रात की तो बात है। ये सब सुनकर आर्ट मान जाता है। जैसे टेसिया यहाँ से जाने लगती है एलिस टेसिया को एक मफलर दे देती है जिससे कि वो गर्म रह सके। थोड़ी देर बाद अपन अंदर देखते हैं ये सारे लोग बहुत ही मस्त तरीके से एंजॉय करने लग जाते हैं। एडम ने काफी ज्यादा पी रखी होती है, इसी कारण से एली उसे फाइट में ढेर कर देती है। पीछे अपन रे को देखते हैं जो कि नशे नशे में वाइन की बोतल से कहता है अरे आर्थर तुम तो वापिस बहुत ही छोटे हो गए। जैस्मिन आर्ट से कहती है क्या तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हुई जब मैं तुमसे दूर थी? हेलेन कहती है हाँ उसे पता है, तुम ऑलरेडी 23 बार कह चुकी हो। और इतने में भाई साहब लोल अपन लोग मिस्टर विंसेंट को देखते हैं जो कि शर्ट निकाल कर एक चेयर पे खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं मैं भी एक क्वाड्रा एलिमेंटल मेज हूँ। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट और हेलेन बाहर बातचीत कर रहे होते हैं जहाँ पर हेलेन एकदम रीनिया की तरफ बात कहती है आर्थर तुम बहुत ही बड़ी चीजों के लिए बने हो, इसीलिए अपनी पकड़ को मजबूत रखना और पता करना कि तुम किस लिए लड़ रहे हो। आर्ट मन में कहता है मैं नहीं जानता कि मैं इस वर्ल्ड में क्यों आया हूँ, लेकिन मैं एक प्यादे की तरह कंट्रोल नहीं हो सकता। मैं सिर्फ अपने करीबी लोगों की स्माइल्स को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और इसके बदले में अगर कोई गॉड मुझे पनिशमेंट भी दे तो वो भी मुझे मंजूर है। आर्ट के इतना सोचते ही इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन देखते हैं उसी बंदे को जिसके साथ ल्यूकस मिल चुका है। और भाई साहब इस बंदे का प्लान पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, इसी कारण से ये बंदा जायरस एकेडमी के ऊपर हमला कर देता है। और इस बंदे की आर्मी में सिर्फ वो नोबल बच्चे ही नहीं है बल्कि बहुत ही खतरनाक और पावरफुल माना बीस्ट भी मौजूद है। इन सभी मॉन्स्टर्स को एक साथ इस बंदे ने जायरस एकेडमी के ऊपर छोड़ दिया है और ये वाला सांप सेम वैसा ही है जिससे कि एलिया ने फाइट करी थी। इतने में सीन डीसी मेंबर्स के ऊपर शिफ्ट होता है जहां पर काई किसी गैजेट को एक्टिवेट कर रहा होता है। काई कहता है अब सिर्फ डोड्रिया के आने का इंतजार है
जैसे ही वो आएगी मैं इसे एक्टिवेट कर दूंगा। क्लेयर कहती है काई क्या तुम श्योर हो तुम हमें ज्वाइन नहीं करना चाहते? कर्टिस कहता है उस कल्ट के बंदे किसी भी वक्त अपने ऊपर हमला कर सकते हैं, इसीलिए अपन लोगों को लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। काई कहता है आज दिन भर से मैं निगरानी रख रहा हूँ, इसीलिए अगर मैं ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा तो मेरे लिए सही नहीं होगा। दोस्तों ये सारे के सारे डीसी मेंबर्स फिलहाल में ट्रेनिंग करने वाले हैं, इसी कारण से यहाँ पर काई एक बैरियर को तैयार कर रहा है। जैसे यहाँ पर डोड्रिया पहुंच जाती है, काई इन सभी को एक बैरियर के अंदर डाल देता है, लेकिन यहाँ पर कर्टिस एक चीज को देखकर हैरान हो जाता है। कर्टिस कहता है काई आखिर ये बैरियर लाल क्यों है? इस बैरियर के साथ कुछ तो गड़बड़ है। क्लेयर कहती है शायद वो अपनी आवाज बाहर नहीं सुन सकता, और इतने में ही थियो इस बैरियर के ऊपर एक पावरफुल हमला करता है। थियो के अटैक से इस बैरियर को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर कैथलीन कहती है अपने माना का इस्तेमाल मत करो, जरूर से यहाँ पर कोई इमरजेंसी स्विच होगा इसे बंद करने के लिए। जैसे ये सभी लोग मिल के इमरजेंसी स्विच को ढूंढते हैं, भाई साहब ये लोग अपने सामने देखते हैं स्विच खराब है, यानी कि ये बैरियर बंद नहीं हो सकता। इतने में ही अपन देखते हैं डायरेक्ट इस रेड वाले बैरियर के अंदर इन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है उसी कल्ट वाले बंदों का। सभी डीसी मेंबर्स अपने आप को तैयार कर लेते हैं और इन लोगों से लड़ने लग जाते हैं। तभी क्लेयर चिल्लाकर कहती है अपन लोगों को जल्दी से बाहर जाना होगा, काई अकेला ही बाहर है जो कि खतरे में है। क्लेयर के इतना कहते ही अपन देखते हैं यहाँ पर एंट्री हो जाती है ल्यूकस की, जो कि आते के साथ से हंसते हुए कहता है तुम लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है ना? काई ने ही तुम लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया है और अब मैं तुम सभी कीड़ों को यहाँ पर कुचलने वाला हूँ। ऐसा कहते हुए ल्यूकस इन सभी लोगों के बीच में चला जाता है और एक साथ ही इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। क्लेयर अपने आप को तुरंत संभालती है और ल्यूकस के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन ल्यूकस की वजह से क्लेयर खतरे में आ जाती है। इतने में तुरंत डोड्रिया आ जाती है जो कि क्लेयर को बैरियर के किनारे पर लेके चली जाती है। यहाँ पर क्लेयर की नजर एक माना बैंड के ऊपर पड़ती है, जिस कारण से ये बैरियर ठीक तरीके से नहीं बन पाया होता। क्लेयर कहती है डोड्रिया मुझे लगता है अपने पास एक मौका है यहाँ से निकलने का, लेकिन इससे लिए सभी लोगों को इस जगह पर इकट्ठा होना होगा। डोड्रिया कहती है लेकिन अपन ऐसा कैसे करेंगे? ये बंदा पता नहीं कैसे, लेकिन फिलहाल में किसी प्रोफेसर से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। जैसे ही थियो ल्यूकस के ऊपर पीछे से हमला करता है, ल्यूकस थियो का गला पकड़ के उसे ऊपर उठा देता है। इतने में ही अपन देखते हैं ल्यूकस के पास एक सिग्नल आया होता है कि इन लोगों का टारगेट सामने आ गया है। इसी कारण से ल्यूकस थियो को फेंक देता है और यहाँ से जाने लग जाता है। यह देखकर ये कमीना काई कहता है तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो? तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे इन लोगों को पकड़ने में। ल्यूकस कहता है मैं कर चुका हूँ और अब मेरे पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम है जिसे कि मुझे कंप्लीट करना है। डोड्रिया कहती है भले ही ल्यूकस जा चुका है, लेकिन कल्ट के और भी बंदे आ रहे हैं। फटाक से क्लेयर उस बैंड का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर रास्ते को क्रिएट कर लेती है। कल्ट वाले बंदे रुकने का नाम नहीं लेते और लगातार हमले किए ही जा रहे होते हैं। इतने में ही डोड्रिया भागते हुए आगे जाती है और कहती है सभी लोग निकलो यहाँ से। थियो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। इतने में ही डोड्रिया थियो को लात मारकर पीछे धका देती है, लेकिन इतने में ही डोड्रिया भी खतरे में आ जाती है। तभी अपन देखते हैं फेरित भी यहीं पर रुक चुका है डोड्रिया की मदद करने के लिए। ये तीनों लोग तेजी से बाहर की साइड पर भाग रहे होते हैं। क्लेयर कहती है अपन लोगों को फटाक से प्रोफेसर्स को ढूंढकर यहाँ पर लाना होगा, लेकिन इतने में ही भाई साहब इन तीनों की नजर पड़ती है बाहर की साइड बहुत सारे माना बिस्ट के ऊपर, जो कि बच्चों को बेरहमी के साथ खा रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अपन टेसिया को देखते हैं जो कि जायरस एकेडमी की साइड
साइड पर ही आगे बढ़ रही होती है और अपने मन में कहती है, मैं आर्थर को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी बॉडी काफी कमजोर फील हो रही है और मेरा माना कोर भी थका हुआ फील हो रहा है। उम्मीद है कि डायरेक्टर सिंथिया इस आर्टिफैक्ट को फिक्स कर सकती है ताकि मुझे बेटर फील हो। इतने में ही टेसिया की गाड़ी को एक झटका लगता है और टेसिया जैसे ही बाहर आती है वो अपने सामने देखती है एक बहुत बड़ा लाल कलर का बैरियर। गाड़ी चलाने वाला बंदा कहता है अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन इतने में ही ल्यूकस इस बंदे के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। ल्यूकस टेसिया के सामने आता है और कहता है तो तुम वापिस आ गई और वो भी अकेली, जितना कि मैंने सोचा था ये काम उससे ज्यादा आसान होने वाला है। टेसिया अभी भी उस बंदे को बचाने की कोशिश करती है जो कि ल्यूकस के कारण से जल रहा है, लेकिन ल्यूकस दोबारा से उसी जगह पर एक और ब्लास्ट कर देता है। टेसिया एक अटैक ल्यूकस के ऊपर कर देती है और कहती है पता नहीं तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन अब रुकने का टाइम आ चुका है। इस अटैक से ल्यूकस का कुछ भी नहीं बिगड़ता और वो चलते हुए टेसिया के पास आ जाता है और उसे उठा लेता है। ल्यूकस कहता है क्या तुम मुझे रोकोगी, लेकिन तुम तो अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रही हो। अब इसी तरह से शांत रहना, क्या भरोसा तुम्हारे उस घटिया बॉयफ्रेंड से ज्यादा मैं तुम्हें पसंद आ जाऊं। टेसिया हंसते हुए कहती है अच्छा अब मैं समझी, तुम मुझे जान से नहीं मार रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा टारगेट मैं नहीं आर्थर है। तुमने भी सेम मार्कोस की तरह ड्रग लिया है ताकि तुम आर्थर की बराबरी कर पाओ। ऐसा सुनकर ल्यूकस टेसिया को जोर से नीचे पटक देता है और उसे मारते हुए कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, अपना मुंह बंद रखो। मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें सही सलामत लेके जाऊंगा। इतने में टेसिया ल्यूकस का हाथ पकड़ लेती है और अपनी पावर रिलीज करने लग जाती है और कहती है अच्छा है, अगर ऐसा है तो मैं भी सही सलामत नहीं जाना चाहती। टेसिया अपने स्ट्रॉन्ग मैजिक का इस्तेमाल करती है और ल्यूकस के हाथों पैरों में अपनी जड़ों को घुसा देती है और उसे एक जगह पर अटका देती है। टेसिया अपने मन में कहती है मुझे खुद को संभालना होगा, मैं आर्थर के लिए खुद को इस्तेमाल नहीं होने दे सकती। इतने में ही ल्यूकस अपनी ताकत को बढ़ा लेता है जिससे कि वो टेसिया के अटैक से अपने आप को छुड़ा लेता है। टेसिया की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है और जैसे ही ल्यूकस टेसिया के पास आता है अपन देखते हैं टेसिया का ब्रेसलेट निकल चुका होता है, लेकिन ल्यूकस इस ब्रेसलेट को टेसिया के हाथों में दोबारा से पहना देता है और कहता है तुम जिस भी मैजिक का इस्तेमाल कर रही हो खुद को मारने के लिए, मैं उसे इस्तेमाल नहीं करने दूंगा, इसीलिए इसे वापस पहन लो। इसी के साथ टेसिया धीरे धीरे करके बेहोश हो जाती है और ल्यूकस टेसिया को घसीटते हुए यहाँ से ले जाता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और अपन एलिजा को देखते हैं जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए बच्चों को बचा रहा होता है। तभी एलिजा एक कल्ट वाले बंदे की आवाज सुनता है जो कि कह रहा होता है इंसानों अगर तुम हम में शामिल हो जाओगे तो ये माना बिस्ट तुम पर हमला नहीं करेंगे और जितने भी ड्वार्फ्स और एल्व्स है वो सभी लोग शांत हो जाओ, हम तुम्हारे माना कोर को डिस्ट्रॉय करेंगे। इतने में एलिजा की नजर एक ठरकी बंदे के ऊपर पड़ती है। एलिजा अपने मन में कहता है तो कल्ट के अंदर सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि प्रोफेसर्स भी शामिल है। इस एल्फ लड़की को बचाने के लिए एलिजा इस प्रोफेसर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये प्रोफेसर एक बैरियर बनाकर अपने आप को बचा लेता है। इतने में पीछे से कर्टिस और ग्रोडर आ जाते हैं जिस कारण से ये प्रोफेसर यहाँ से मौका देखकर भाग जाता है। एलिजा कहता है कर्टिस अच्छा है कि तुम यहाँ पर हो, बाकी के डीसी मेंबर्स कहाँ गए हैं। कर्टिस कहता है बाकी डीसी मेंबर्स मदद खोज रहे हैं और डोड्रिया फेरित खतरे में है। आर्थर और टेस स्कूल नहीं आए हैं और बाकी स्टूडेंट काउंसिल सेफ है। एलिजा कहता है अब अपन क्या करें। कर्टिस कहता है इस मूवमेंट पर तो मुझे भी नहीं पता कि अपन लोग को क्या करना चाहिए, अपन लोग बस लांसेस के आने का इंतजार कर सकते हैं। इतने में ही अपन यहीं पर सामने की ओर देखते हैं उसी कल्ट के लीडर को। कल्ट का लीडर किसी मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो यहाँ पर मौजूद सारे लोगों से एक साथ कहता है जितने भी स्टूडेंट्स और फैकल्टी यहाँ पर मौजूद है सारे लोग क्लॉक टावर के पास
इकट्ठा हो जाओ, ऐसा करने पर मेरे पेट्स तुम पर हमला नहीं करेंगे। इस कल्ट वाले बंदे के इतना कहते ही भाई साहब अपन इसके हाथों में एक चीज देखते हैं जिसके अंदर से खून टपक रहा होता है। भाई साहब अब कोई भी ये मत कह देना कि इसके अंदर डायरेक्टर सिंथिया की मुंडी हो सकती है। लिटरली दोस्तों पता नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं इस मोमेंट पर अभी तक आर्ट क्या कर रहा है और कब तक यहाँ पर आएगा। दोस्तों ये खतरा बढ़ते ही जा रहा है और अपन देखने वाले हैं आगे क्या होता है। मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो कल के दिन ही आ जाए, लगभग 20 मिनट का। इसीलिए सारे भाई लोग वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना ताकि नोटिफिकेशन सभी लोगों को पहुंच जाए। मिलते हैं कल के दिन, बाय बाय।